बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। तो हमारी दूसरी वीडियो जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपके सामने हम पेश करेंगे आज। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हमने जो स्टार्ट किए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे जो होते हैं एफपीएससी या एसपीएससी लेती है, या डिफरेंट जो भी कमीशंस बलूचिस्तान की हो गई, कैपी के, या पंजाब की, या कश्मीर की जो भी कमीशंस हैं, या पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, जहाँ उसके अलावा जो ग्रेड 16, 17, 18 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इडियम्स और फ्रेजेस की भी वीडियोस बनाकर रखी हैं अपने चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो हैं बेसिकली हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वैल्यूएबल हैं, और ये टेस्ट वगैरह जो भी हमारे रिसेंटली हुई हैं उनमें भी इनमें से कुछ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम से वो आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। एक्ट ऑफ डिसीविंग, यानी डिसीविंग पता है किसको कहते हैं? डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना, यानी कोई ऐसा काम आप करें या उसके थ्रू किसी को धोखा दें और आपका जो पर्पज़ हो टू मेक मनी, यानी पैसे बनाना या पैसे हासिल करना। तो इस काम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रॉड। अक्सर आपने सुना होगा, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी इज़ कॉल्ड फ्रॉड। उसके बाद नंबर 2 है ए मेथड विच नेवर फेल्स। एक ऐसा तरीका जो कभी भी नाकाम ना हो। नेवर फेल्स का मतलब है कभी भी नाकाम ना हो, तो इसको हम कहते हैं अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब है एक ऐसा तरीका जो कभी भी नाकाम ना हो। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 हमारा, इनडिफरेंस टू प्लेजर आर पेन। इनडिफरेंस टू प्लेजर आर पेन, यानी प्लेजर कहते हैं खुशी को, पेन कहते हैं गम को, तकलीफ़ को। तो जिस बंदे को ना खुशी महसूस होती हो ना गम, तो इसको हम कहते हैं स्टोइज़म। ठीक है जी, स्टोइज़म या स्टोइक वो बंदा, वो आदमी जो खुशी और गम महसूस ना करता हो। और इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी जिस अमल में या जो टर्म है प्लेजर और पेन की इनडिफरेंस का मतलब यानी महसूस ना होने की, उसको हम कहेंगे स्टोइज़म। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नंबर 4 पर। तो नंबर 4 हमारा है, बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। एक यकीन है कि वार यानी जंग और वायलेंस यानी फसाद जो है वो अनजस्टिफाइड है, यानी उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, उसकी कोई जो है हम क्या कहते हैं कि वजाहत ही नहीं। तो बिलीफ यानी वो अक़ीदा जो जंग और फसाद जो है उसको कहता है कि वो अनजस्टिफाइड है। अनजस्टिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया कि वो वजाहत के काबिल ही नहीं। तो इस नज़रिए को, इस बिलीफ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पैसिफिज़म। पैसिफिज़म। और जो बंदा ये अक़ीदा रखता हो तो उसको हम कहते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट यानी वो आदमी जो जंग और वायलेंस पर यकीन ना रखता हो, या ये कहता हो कि वो वजाहत के काबिल ही नहीं, यानी वो तबाही ही लाता है हमेशा। अच्छा, नंबर 5 है, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अदर का मतलब होता है कि एक आदमी की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसी दूसरे को दे देना। तो इसका हम कहते हैं नंबर 5 का सी, डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है एक आदमी की जो पावर है किसी दूसरे आदमी को दे देना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, लैक ऑफ स्किल। लैक ऑफ स्किल का मतलब होता है हुनर का ना होना। ठीक है जी, स्किल जो है उसको हुनर कहते हैं। तो हुनर की कमी जिस आदमी में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इनएप्टनेस। इनएप्टनेस का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल, यानी हुनर का ना होना या हुनर की कमी होना, इनएप्टनेस। और एप्टनेस अगर हम कहेंगे यानी इन को निकाल दें, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट्स शो करता है, नेगेटिव जो है सेंस शो करता है, तो इसको इन को निकाल दें। एप्टनेस का मतलब होता है फुल ऑफ स्किल्स। ठीक है, फुल ऑफ स्किल्स। उसके बाद नंबर 7 है, ए पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स। एक वो आदमी जो दूसरों की राइटिंग, दूसरों का लिखा हुआ मटेरियल या दूसरी की जो मेहनत होती है लिखी हुई, उसको चोरी करे, तो इसको हम कहेंगे प्लेजरिस्ट। आपने प्लेजरिज्म सुना होगा। प्लेजरिज्म इज़ ए एक्ट ऑफ स्टीलिंग द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। प्लेजरिज्म एक ऐसा काम
जो दूसरे लोगों की जो राइटिंग्स हैं जो लिखा रही है, या जो हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें या कंटेंट जो लिखत की फॉर्म में हो वो चोरी करना यानी अपना ज़ाहिर करना, उस बंदे को हम कहेंगे प्लेजरिस्ट और उस काम को कहेंगे प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी में जो है प्लेजरिज्म वगैरह चेक किया जाता है जब आपको थीसिस वगैरह फाइनल ईयर में दिया जाता है या फाइनल आपका जो साल होता है उसमें। अच्छा जी, उसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स जिसको हम कहते हैं कि ज़िलज़िला, ठीक है, जो ज़िलज़िले होते हैं उनकी जो साइंसी स्टडी होती है, साइंस की स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थक्वेक्स की। उसके बाद नंबर 9 है, पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूज़ियम। एक आदमी जो इंचार्ज होता है किसका? म्यूज़ियम का, यानी म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी का, उसकी जो देखभाल करता है या वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं उनका, उसको हम कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर जो है ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूज़ियम, एक आदमी जो इंचार्ज होता है किसका? म्यूज़ियम का। आगे बढ़ेंगे। नंबर 10, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। किसी आदमी को किसी जगह पर जल्दी से, तेज़ी से, अचानक ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विस्क। विस्क का मतलब है टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को ले जाना किसी जगह पर अचानक से और जल्दी से, इसको हम विस्क कहेंगे। नंबर 11, वन हु हेट्स मैनकाइंड। एक वो आदमी जो इंसानों से नफ़रत करता हो या उनके नज़रिए से नफ़रत करता हो या उनकी ह्यूमन नेचर से नफ़रत करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप या समटाइम्स मिसएंथ्रोपिस्ट भी आता है, तो ये दोनों सेम है। अच्छा, इसका अपोजिट मैं बता दूं, वन हु लव्स मैनकाइंड तो वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। या वन हु वर्क्स फॉर दी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स आर मैनकाइंड, तो उसको हम कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं, और जो उनके नज़रिए या उनकी नेचर को पसंद नहीं करते उसको हम कहते हैं मिसएंथ्रोप। अच्छा ये आगे बढ़ेंगे। नंबर 12, वन हु लव्स बुक्स। एक वो आदमी जो किताबों से प्यार करता हो, किताबें पढ़ने या किताबें रखने वगैरह से प्यार करता हो, तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। अच्छा, इसमें बिब्लियो जो है वो बुक्स को मेंशन कर रहा है, और जो फाइल है उसका मतलब है लवर। तो ऐसे आपको फ़ाइल वाले लफ्ज़ बहुत सारे मिलेंगे, तो वो जो फ़ाइल होता है PHILE फ़ाइल, वो लव को मेंशन करता है यानी प्यार को, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नंबर 13, ए सब्सटेंस ईज़िली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक वो चीज़ जो आसानी से एवापोरेट हो जाए, एवापोरेट का मतलब होता है कि स्टीम या गैस में तब्दील हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वोलेटाइल। इसका जो कॉमन जो एग्जांपल है वो आपका स्पिरिट हो गया या आपका पेट्रोल हो गया, ये वोलेटाइल होते हैं, ये जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर पर भी एवापोरेट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नंबर 14, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग या डिस्टॉर्टेड को हम सब्सिट्यूट करते हैं इसका मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को गलत तरीके से बयान करना, तो इसको हम कहते हैं ट्रेविस्टी। ट्रेविस्टी का मतलब होता है चीज़ों को गलत तरीके से बयान या गलत बयान करना। आगे बढ़ेंगे। नंबर 15, नंबर 15 में हमारा है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स यानी वो जानवर जो क्या खाते हो? प्लांट्स खाते हो, तो हम उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स यानी ग्रास वगैरह हो गई, आपकी डिफरेंट जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई वो खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। अच्छा, दूसरे भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूँ। कार्निवोरस जो होता है जो कि गोश्त खाता है, ठीक है जी। कार्निवोरस जो है गोश्त खाते हैं, और इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट खाने वाले। अब ये जो फाइनल वाला ग्रेमिनोवोरस कौन से होते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। तो ये 15 हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे 15 हम करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।